गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको आप लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। और लीनियर इनइक्वालिटी बेटा आपको पता होना चाहिए 11th 12th और आईआईटी में किसी भी चैप्टर में कहीं भी लग जाता है, किसी भी चैप्टर में कहीं भी लग जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये चैप्टर कोई एक स्पेशल चैप्टर नहीं है, ये हर चैप्टर में काम आता है। तो अगर हम बात करें तो 9th 10th के बाद वैसे तो बचपन से चल रहा है ये सब चीजें, लेकिन क्या है कि यहाँ पर थोड़ा आकर के स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ बेहतर क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है, आपने देखा होगा इक्वलिटी आपने सबने पढ़ा है, इक्वल टू की बात होती है जहां पर एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से ग्रेटर हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से लेस हो सकता है। तो इस तरह की जब बात होगी उसे कहा जाएगा इनइक्वालिटी। क्या कहा जाएगा बेटा उसे? इनइक्वालिटी। लेकिन एक वर्ड जुड़ गया इसके साथ में, लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी मींस यहां पर आता है कि आप लीनियर इक्वेशन के बारे में या लीनियर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन जो हमारे पास होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। ग्राफिकली अगर हम बात करें तो बेटा स्ट्रेट लाइन किसी की बात होगा, ग्रेटर लेस की जब बात होगी वहां पर, तो उस लाइन के अबव या बिलो या फिर लेफ्ट या फिर राइट, इस तरह की कुछ बातें आएगी। तो आप देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटी कि इस चैप्टर में छोटी छोटी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं और ये सब बहुत बेसिक चीजें होती है। किसी भी चैप्टर के लिए अगर बात करें या मैथमेटिक्स के लिए हम बात करें या फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं ये यूज होते हैं। तो ग्रेट और लेस तो बेटा हर जगह यूज होता है, हर जगह कहीं ना कहीं कंपेरिजन की बात होती है। तो लीनियर इनइक्वालिटी को थोड़ा बेसिक से बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज का लेक्चर बेटा मिस नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। तो याद रखना है इस चैप्टर को आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर में कहीं भी अप्लाई हो जाता है, इसलिए आपको छोटी छोटी मिस्टेक से बचना है। और इसलिए मैं इस चैप्टर को बेसिक की फॉर्म में देखता हूं। तो ये चैप्टर क्या है कि हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो चैप्टर जगह जगह काम आता है वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कंपटीशन में क्या होता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें हर चैप्टर की गहराई बेसिक अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो लीनियर इनइक्वालिटी को मैं शुरुआत करता हूं। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, आपको 9th क्लास से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास से स्टार्ट होती है। फिर वहां से हमें पता चलता है कि हम कहीं भी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वहां पर जाकर के ग्राफिकली बात होगी। कोऑर्डिनेट के बिना लीनियर इनइक्वालिटी का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए बेटा ध्यान देना है, आपको सबसे पहले पता है, इसलिए हम स्टार्ट बिल्कुल जीरो से करते हैं। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे। आप इस लेक्चर को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जीरो रहेगा, स्टार्टिंग जीरो से ही होगा, लेकिन इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है। बेटा देखिए सबसे पहले मुझे ध्यान देना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन सबको मालूम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन x1 2 3 -1 -2 -3 +1 +2 +3, y की वैल्यू -1 y की वैल्यू -2 y की वैल्यू -3। बहुत अच्छी तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको आता है। और बेटा ये मत समझना इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं होता। इसी की वजह से गलतियां सबसे ज्यादा होती है। तो इस चैप्टर को आपको इसलिए ध्यान देना है, इस चैप्टर में होगा क्या उसको देखना। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा, पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब होता है एक्स कोमा वाई, वो अच्छी तरह आना चाहिए, जहां पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल x कॉमा वाई अगर भाई दिए, पहला नंबर जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, y को रिप्रेजेंट करता है, सबको मालूम है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे 1,2 अगर आपसे कोई कहता है तो आपको 1,2 देखना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट 1,2। बिल्कुल क्लियर है? इस चैप्टर को आप बिल्कुल जीरो से सोच के चलिएगा। क्लियर है?
तो कोई भी पॉइंट गलत जगह नहीं होना चाहिए। अगर मेरे से यहाँ कोई कह देता है -1,2 तो बेटा -1 आएगा पहले x, y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट -1,2। अगर मेरे से कोई कहता है -1, तो इसको मैं ले जाऊंगा नीचे, तो ये क्या मिलेगा आपको -1, और अगर आप चलो एक और दे देते हैं यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव, वो पॉइंट क्या मिलेगा आपको 1, कोई डाउट नहीं है। पहला काम पॉइंट्स इन ए क्वाड्रेंट कहलाता है, पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन। पहला पॉइंट एक्स वाई एक्स अच्छी तरह होना चाहिए। दूसरा कुछ भी डिफरेंट टिपिकल से टिपिकल पॉइंट आपको लगाने, देखो अगर आप कंपटीशन के बच्चे हो तो टिपिकल से टिपिकल पॉइंट माइंड में सेट होना चाहिए। बनाना तो आपको पहले से आता है, ये माइंड में अगर सेट है तो आप कंपटीशन में फास्ट कर सकते। कोई पॉइंट, बहुत सा बच्चा सोचता रहता है ये पॉइंट कहाँ होगा, भाई आपको अगर एडवांस बनना है तो ये बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए। क्लियर है? तो थर्ड में यहाँ पर पॉइंट लेता हूं। देखिए बेटा थर्ड क्या होगा हमारे यहाँ पर, x इक्वल टू बाई दिए 1 है। अब यहां पर मिस्टेक होना शुरू हो जाता है, x इक्वल टू 1। देखिए बच्चे क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 इसको बताते हैं, ये गलत है। ये 1,0 है, ये x इक्वल टू 1 नहीं होता। x इक्वल टू 1 यहां नहीं होता, इसे x इक्वल टू 1 नहीं कहते, इसे 1,0 कहा जाता है। दिस इज द पॉइंट। लेकिन मैंने दिया क्या है, x इक्वल टू 1, तो y के बारे में कुछ नहीं पता, तो y की वैल्यू 0 ही नहीं, 1,1 x 1 और y 1, x 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -2 एंड सो ऑन। इस तरह से बेटा यहां पर कोई भी पॉइंट्स हो सकता था। दिस इज कॉल्ड x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 मीन्स आपको ध्यान रखना है यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन कहलाती है बेटा, और ये क्या थे, पॉइंट्स थे। पॉइंट्स और लाइन में ध्यान देना है। तो पॉइंट्स और लाइन में डिफरेंस समझना है बेटा आपको। लाइन ये क्या है आपके पास, अगर इसकी बात करें बेटा, ये 1 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे 1 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये वाला कोएफिशिएंट आपको ध्यान रखना है। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए लाइन पैरेलल टू x y एक्सिस। क्लियर है? जब x की कोई भी वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी वो कहलाएगा आपके पास लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से ये वाली लाइन x इक्वल टू 0 कहलाती है, इस पर हर जगह x की वैल्यू 0 आएगी बेटा। क्लियर है? इसे कहा जाएगा x इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1 यहां पर होगा, दिस इज कॉल्ड x इक्वल टू -1। अगर आपको x की वैल्यू 2 या 3 लेना है तो x इक्वल टू ऐसे आप दिखाएंगे। बहुत से बच्चे क्या है यही गलतियां करते। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक होती है, छोटी छोटी मिस्टेक से हमारा जो असली जो है ना कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो वो खराब हो जाता है। क्योंकि हम जब बेटा कहीं ना कहीं इसको डिजाइनिंग के तौर पर देखेंगे तो हमारे से ये मिस्टेक छोटी छोटी बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। जब हम आईआईटी के लेक्चर की बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती करता रहता है। भाई यही तो छोटी छोटी बातें आपको फास्ट स्पीड माननी चाहिए थी, तो ये फास्ट स्पीड में तब जाएगी जब आप इन्हें प्रैक्टिस करके रखेंगे। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट आता है हमारा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे कहेंगे बेटा ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसलिए ये जो पार्ट था इसे हम 1 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन कहते हैं। 1 वेरिएबल स्ट्रेट लाइंस। क्लियर है बात? ये चाहे तो x कांस्टेंट हो चाहे y कांस्टेंट हो। तो बेटा यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं y इक्वल टू 1, ध्यान देना y इक्वल टू 1 मीन्स x की वैल्यू नहीं मालूम, तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, y1 रहना चाहिए। तो ये इक्वेशन -x हो सकता है। तो ये कहानी जो आपको पता चल रही है, ये वाला जो ग्राफ है
इसे कहा जाएगा y इक्वल टू 1। तो बेटा इसलिए y इक्वल टू 1 आपके पास जो लाइन आ रही है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू -2 लेता हूं, -1 -2 यहां पॉइंट नहीं दिखाना, तो वो लाइन यहां से होगी बेटा। दिस इज द y इक्वल टू -2 ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इसे बेटा कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं हम। आईआईटी में इसका नाम होता है, 11th 12th में अगर हम पढ़ते हैं तो ये आपको कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन की जड़ यहां से शुरू होती है। कांस्टेंट फंक्शन को बेटा ध्यान से पढ़ना होता है। कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है? ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसके बारे में बहुत सारी बातें आपको पढ़नी पड़ती है। तो याद रखना है, ये फंक्शन में मिलेगा आपको, कांस्टेंट फंक्शन कहा जाएगा। इस ग्राफ को कंटिन्यूअस बोला जाएगा। दिस इज द कंटिन्यूअस ग्राफ। देखो कहीं ब्रेक नहीं हुआ बेटा, कंटिन्यूअस ग्राफ है। अगर आप थोड़ा सा यहां ध्यान दे तो इसका डोमेन, डोमेन मींस एक्स की वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी रियल, लेकिन इसकी जो रेंज आएगी तो y इक्वल टू कांस्टेंट ही आएगा। जब कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका डोमेन हमेशा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी कहलाता है। डोमेन मींस एक्स की वैल्यू, याद रखना बेटा। तो चैप्टरों के अंदर जो मिक्सचर होता है ना, उसको ध्यान देना है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एक्स की सभी वैल्यू के लिए। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब ये ऐसी ऐसी बातें आएगी तो बहुत सा बच्चा जानता नहीं ये क्या होता है। इन बातों को जब फंक्शन में पढ़ोगे तो आप कहेंगे ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात इतनी इंपॉर्टेंट होती है आईटी में बहुत ज्यादा। तो आपको फंक्शनों के फॉर्म में जब इन्हें देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएंगे आपके लिए। इसलिए बेटा आपको y इक्वल टू कांस्टेंट कोई भी नंबर हो, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाएगा। क्लियर है? x कांस्टेंट होगा तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये वाला ग्राफ बहुत से बच्चे कहेंगे ये फंक्शन नहीं होते, ये ग्राफ फंक्शन नहीं होते। जब फंक्शन वाले लेक्चर हमारे देखोगे तो फंक्शन वाले लेक्चर में इसको फंक्शन नहीं कहा जाता है। एक्स इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता, वहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो बेटा सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें तो बेटा बहुत ज्यादा हाई लेवल पर तो 3D में जा सकता है, एक्स वाई जेड प्लेन, वहां और भी डेंजर हो जाएगा आपके लिए। तो छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो पॉइंट्स क्या होगा वो आपको अच्छी तरह से, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है आपको सही पता होना चाहिए। एक्स कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, ये आपको क्लियर हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और बेहतर देता हूं। तो बच्चों आपने ये देखा है, इसके बारे में देखो थोड़ा सा इसे और बेहतर कर देते हैं। जो आपके पास एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है, y इक्वल टू कांस्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। पॉइंट्स भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं 5th पॉइंट ऐड कर देता हूं आपके लिए, जो बहुत बेनिफिट आपको देगा। यहाँ पर देखिए, बाय द इफ x is greater than equal to 1, x is greater than equal to 1। अब आप बात कर रहे थे इक्वलिटी की अभी तक, लेकिन यहां पर बात होगी ग्रेटर देन लेस देन की बात होगी, तो उसे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, पहले मैं इसको लेके चलता हूं। देखिए बेटा, अब आपको पता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बहुत ही आप कॉमन सी बात को ध्यान दे, x इक्वल टू 1 बहुत सा बच्चा यहां कहता है, मैंने आपको सिखा दिया x इक्वल टू 1 वहां नहीं होता, x इक्वल टू 1 इसको कहा जाता है। क्लियर है? तो बहुत से बच्चे इस तरह की मिस्टेक करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, x इक्वल टू 1 दिस 1 है। अगर हम बात करें तो एक सिंपल वे में अगर मैं इसको बात करूं तो बेटा एक सड़क है आपके पास, रोड, x इक्वल टू 1 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हम x ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं। x इक्वल टू 1 इसको ही नहीं कहेंगे आप। देखिए सिंपल वे में तो यहां पर एक आप पॉइंट फिल करके ये वाला पूरा रीजन दिखा देंगे, कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन अगर इसको सही मायने में देखा जाए, x ग्रेटर देन 1 इस सड़क के इधर सब कुछ आपका है,
देखिए ये आपके पास पूरा मैदान, अगर आप ज्योमेट्रिकली देखते हो तो बेटा ये पूरा मैदान आपके पास अवेलेबल है। दिस इज द एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और आप अगर बात करते हो x इक्वल टू 1 की, वो एक आपको सड़क दिखाई दी थी, और यहां पर क्या होगा बेटा, सड़क भी आपकी है, पूरे खेत भी आपके ही है। तो आपको ध्यान रखना है दिस इज द x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम इसको देयरफॉर x बिलोंग्स टू, यहां पर क्लोज ब्रैकेट 1 के साथ कहां तक जा रहे, इंफिनिटी तक गए। कहां तक गए बेटा, इंफिनिटी तक। तो इसलिए आपके पास इक्वल टू साइन था, तो 1 वाला यहां पर नंबर इंक्लूड होगा, आपका इंफिनिटी इंक्लूड इसलिए नहीं होता, वो बहुत दूर है, उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते, मालूम नहीं कहां पर है, तो इंक्लूड कैसे करोगे। तो इसलिए बेटा याद रखना है। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 कर देता हूं, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सिंपल सी बात है। तो -1 वाली लाइन कहां होगी, दिस वन कहलाती है। x इक्वल टू -1 यहां पर फिल कीजिए से, और बेटा ये पूरा रीजन दिखाइए। तो कहां तक गए आप, x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, ब्रैकेट का याद रखना है। तो इसलिए आपके लिए क्या हो गया, ये पॉइंट्स आपको देगा, ये वाला रीजन आपको बेटा क्लियर है। यहां पर अगर मैं बात कर देता हूं x इज लेस देन इक्वल टू -2, तो बेटा -2 कहां होगा, -1 -2, तो आप लिख सकते हो उसको। ये -2 वाली सड़क भी इंक्लूड है, साथ साथ आपके पास ये रीजन भी आएगा। अब देखो बेटा यहां पर मिस्टेक होती है, बहुत सा बच्चा क्या करता है, देखिए ये इस तरह से लिख देते हैं, -2 से लेकर के -इंफिनिटी, ये गलत है, ये गलत है। हम हमेशा जब भी रीड करते हैं एक्स को लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, हमेशा एक्स रीड किया जाएगा। तो x बिलोंग्स टू लेफ्ट में -इंफिनिटी था, -2 तक आप अवेलेबल है आपके पास, तो ये वाला रीजन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। बहुत से बच्चे इसको लिखते ये गलत कहलाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बेटा क्लियर हुआ है कि नहीं है, बात को थोड़ा सा रुक करके एक बार ध्यान से देखना बेटा। मैं यहां से इक्वल टू साइन हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। अगर यहां पर x इज ग्रेटर देन 1 कर देंगे तो ये लाइन इसको छू के नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा यहां से स्पेस होगा, जिसके लिए क्या कहलाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी, ये स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा। और बेटा स्मॉल ब्रैकेट इसके लिए यूज होगा जब इक्वल टू साइन नहीं होगा। लेकिन 1 से, ये नहीं कि आप 2 से शुरू कर दो, 1 के पास से ही स्टार्ट होगा, लेकिन इसको छुए के नहीं जाएगा, इसको छू नहीं सकता, इससे थोड़ा सा हट के रहेगा। अगर मैं यहां पर इक्वल टू साइन हटा देता हूं तो इसे x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी बोलूंगा। यहां पर इक्वल टू साइन अगर हटा देता हूं तो बेटा क्या देगा, वो आपको इक्वल टू साइन के साथ है तो आपको देगा क्या, x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। अगर बेटा x ग्रेटर देन 5 है तो x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल दोनों साइड में, क्लियर है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये जो रीजन है इस लाइन को छू के नहीं जाएगा, अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो याद रखना है ये इसका इंक्लूडिंग पार्ट नहीं होगा। तो सड़क आपको छोड़नी पड़ेगी, जैसे कुछ लोगों के पास सड़क नहीं होती, खेत ही खेत होते हैं, लेकिन कुछ के पास अपनी खुद की सड़क और खेत होते हैं। तो इस तरह के प्लॉटिंग की भी बात कर सकते हैं हम। अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो प्लॉटिंग बहुत अच्छा आपका रीजन है। देखिए कहीं ना कहीं प्लॉटिंग होती है तो उसके वो बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं, जब उसके डायग्राम बनाओगे तो इस तरह की बातें होगी। तो बेटा इस तरह की डिजाइनिंग की जरूरत होगी। यही बात सेम बात करते हैं हम y के लिए। अब बेटा यहां पर क्या हुआ, अगर मैं y की बात करता हूं, जैसे हमारे पास इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स
y की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा। क्लियर है? तो बेटा यहां पर जो लाइन थी आपके पास, इस लाइन को आप y इक्वल टू 1 कहते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, y बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 1 का होगा, इंफिनिटी पे कभी क्लोज इंटरवल नहीं होता, तो ये रीजन आपके पास होगा। क्लियर है बेटा? इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। इफ y लेस देन इक्वल टू 1, तो आपके पास, चलो -1 लेता हूं, तो y की वैल्यू -1 यहां पर होता है इस लाइन पे, लेकिन किधर जाना है, -1 से कम, -1 से कम माइनस इंफिनिटी की ओर जाना है, तो माइनस इंफिनिटी की ओर होगा तो वो बेटा आपके पास रीजन ये कहलाएगा। इस बात को अगर हम ध्यान देते, ये लीनियर इनइक्वालिटी के पार्ट कहलाते। देयरफॉर बेटा y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1, यहां पर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू के लिए एक बात करेंगे, ये क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर बात याद आ रही बेटा, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, वहां लेफ्ट टू राइट, यहां बिलो टू अप की ओर जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इस एग्जाम्पल की बात होती है तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो y की जो फॉर्म है, उन फॉर्म को आप ऐसे पढ़ सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपके पास y के बारे में जो बात होती है, आप इसको ऊपर नीचे याद रखना है कि आपको वैल्यू कौन सी चाहिए। -1 से छोटी वैल्यू -2, -3, माइनस इंफिनिटी होता है, तो आप इधर से माइनस इंफिनिटी से -1 तक आ सकते हैं। यहां पर 1 से बड़ी कह रहा है, यहां -2 से बड़ी कह सकता है। तो आप क्या करेंगे, -2 वाली लाइन देखेंगे, लेकिन अगर इक्वल टू साइन है तो क्लोज करके जाएगा। ठीक है बेटा? तो आप इस रीजन को आप सिलेक्ट करेंगे, -2 से बड़ा इंफिनिटी की ओर जाएगा। तो बेसिक चीजों की बात हो रही है, और ये बेसिक चीजें ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बेटा ध्यान देना है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गलतियां होती है, उन चीजों को समझना है। तो इस तरह से आपका ये लीनियर इनइक्वालिटी 1 वेरिएबल फॉर्म समझ में आई होगी आपको। क्लियर है? इसी के साथ देखिए, इसमें थोड़ा सा, अगर लीनियर इनइक्वालिटी 1 वेरिएबल के बारे में हम बात करें, ग्रेटर लेस वगैरह हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बेटा? रीजन लिखना होता है उसको इंटरवल फॉर्म में। अगर मैं इसमें इनइक्वालिटी साइन के साथ इक्वल टू साइन नहीं यूज करता हूं, इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इक्वल टू हटा दिया, तो यहां पर क्या होगा बेटा, -3 से ऊपर जाना है, लेकिन इस लाइन को आप थोड़ा सा होल बना के लिखेंगे, तो ये क्या होता है आपके पास। क्लियर है? तो बेटा y बिलोंग्स टू -3 से लेके अप टू इंफिनिटी तक आप जा रहे, तो ये रीजन आपका है, लेकिन ये लाइन आपकी नहीं है, ये इंक्लूड लाइन नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल का और रीजन का ध्यान रखना है। इस तरह से आप शेड करेंगे और शेड को देखेंगे कौन से रीजन में आपको जाना है, वही रीजन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो 1 वेरिएबल आपने देखा है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में बात करता हूं बेटा 2 वेरिएबल, तो आप पहले से नोट कीजिए। तो बच्चों आपने ये जो सीखा है, ये एक स्पेशली आपको ध्यान रखना है बेटा, जब x रियल होता है, when x belongs to real, real means आप जानते हो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक हर तरह के नंबर जो होते हैं वो आपके रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहां पर कोई भी स्पेस खाली नहीं होगा। क्लियर है? और यही बात अगर बेटा हम थोड़ा सा कर देते हैं, देखिए ध्यान देना, जैसे कभी कभी हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 when x belongs to z, तो बेटा जब x बिलोंग्स टू z होगा, z मतलब इंटीजर, तो इंटीजर में ये पूरा रीजन नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया x बिलोंग्स टू रियल के लिए, किसके लिए हो गया, x बिलोंग्स टू रियल के लिए, लेकिन -1 से बड़ा, -1 और -1 से बड़ा जो इंटीजर आएगा वो -1 आएगा, फिर आपका 0 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा। तो देयरफॉर आप इसे x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में
कुछ बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, जबकि ये सेट्स में आप पढ़ चुके, ये चैप्टर सेट में आता है। लेकिन -1 का मतलब ये पॉइंट नहीं है, ये पूरी -1 वाली लाइन, -2 वाली लाइन, -3 वाली लाइन, माइनस सब नहीं, सॉरी, -1 वाली लाइन, 0 वाली लाइन, 1 वाली लाइन, 2 वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर वर्टिकल खड़ी हुई है। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपके पास जब इंटीजर होगा तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, वे इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जबकि इसमें कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर कौन सा ओपन या क्लोज ब्रैकेट यूज होता है, इसलिए ध्यान रखना है। रियल नंबर एक पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर बीच में सारा स्पेस खाली है हमारे पास, ये सब स्पेस खाली, सिर्फ ये पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। जैसे आप प्रैक्टिकली बात करें, आपको सड़क पर कहीं ना कहीं किलोमीटर के पोल्स लगे हुए दिखाई देते, तो उसको देखेंगे तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखनी। इसी तरह y रियल है तो ऐसे है, अगर y रियल नहीं है, अगर बेटा यहां पर y बिलोंग्स टू कोई नेचुरल कर देता है, क्या कर देता है? नेचुरल, तो नेचुरल में तो -2 -1 0 नहीं आएगा, देयरफॉर y बिलोंग्स टू क्या होगा, यहाँ 0 नहीं आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, एंड सो ऑन। तो ये बात ध्यान रखना है, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, वो आपको आता है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान सी चीजें हैं, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। यहां से फिर हम आगे बढ़ते, थोड़ा सा ऐसे लेकर के चलते आगे। देखिए बेटा, इसके आगे क्या होता है यहीं पर बता देता हूं। जैसे हमारे पास कभी कभी कोई लीनियर इनइक्वालिटी गिवन होती है, if 3x plus 5 greater than equal to x minus k 4, क्लियर है बेटा? तो आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन गिवन है, तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम x को इधर लाएंगे, तो बेटा 3x माइनस एक्स प्लस के 5 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस x था, माइनस एक्स यहां भी किया, माइनस के 4, ये कैंसिल आउट हो गया। बहुत से बच्चे डायरेक्ट लाते हैं, वो कंपटीशन में चलता है, एकेडमिक में नहीं बेटा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये देगा 2x प्लस के 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 4। अब यहां से मुझे 5 हटाना है, तो 2x प्लस 5 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है कि नहीं बेटा? इस तरह से 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 9, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9/2, दैट मीन्स 4.5 माइनस में होगा। तो आप फिर उसको इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो। x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, माइनस 9/2 से लेके अप टू इंफिनिटी तक ग्राफ बना सकते हो। इस तरह से लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन सॉल्व की जाती है। तो हो जाएगा कि नहीं बेटा? कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन होगी, आपको एक साइड में वेरिएबल, एक साइड में कांस्टेंट ले जाना पड़ेगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है वेरिएबल लेते हैं, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लेते हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आता है एक और मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, उसको भी बताता हूं। देखिए बेटा, जैसे इसमें क्या मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, if 2x प्लस के 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x प्लस के 3, कोई प्रॉब्लम? तो आप इस बात को देखेंगे, ये 5x इधर आएगा, तो 2x माइनस के 5x प्लस के 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस के 5x प्लस के 3, ये कैंसिल, तो आपके पास माइनस का 3x मिला, प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए बेटा बिल्कुल बेसिक से ध्यान देना। तो माइनस का 3x प्लस का 9 माइनस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस के 9, माइनस का 9 यहाँ किया तो माइनस 9 इधर भी, ये कैंसिल, तो आपके पास माइनस के 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 6 मिला। अब बच्चों का मिस्टेक क्या होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहां पर बच्चे नए नए क्या करते हैं, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 6 खत्म, गलत हो गया, बस समझ लो। आप यहीं पर किस क्वेश्चन में मात खा जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या करेगा आपके लिए, देखिए जब भी लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर इस तरह की बात आती है, तो बेटा माइनस कभी भी वेरिएबल के अंदर हो, पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन इन इक्वेशन साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर, माइनस साइन से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये 3x लेस देन इक्वल टू 6 हो गया। अब 3 से 6 को नहीं कैंसिल करते, एकेडमिक में ध्यान रखना,
तो आपको 3x डिवाइडेड बाई 3 6/3, तो ये x इज लेस देन इक्वल टू 2 इस तरह से किया जाता है। और इस तरह से करने के बाद आपको ज्योमेट्रिकली ध्यान देना है। तो 2 से कम 2 पे इंक्लूड है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से 2 क्लोज ब्रैकेट। आप इस पूरे रीजन को भी दिखा सकते थे, इतने से काम चला सकते हो बेटा। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, जब आपके पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर और लेस को इंटरचेंज किया जाता है, ग्रेटर लेस में, लेस ग्रेटर में। तो इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको एकेडमिक में लिखना है, ऐसे कंपटीशन में थोड़ी लाइनें बच जाएगी, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, लेकिन याद रखना है माइनस का कोफिशिएंट अगर होगा तो आपको इस प्रॉपर्टी का याद रखना पड़ेगा। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते। तो बच्चों यहां पर जो आपने लीनियर इनइक्वालिटी में सीखा है, उसके बाद इसमें कुछ मैं थोड़ी सी एडवांस बातें नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहूंगा, तो उनके लिए ध्यान रखना है। पहला आपको आएगा 2 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कुछ टेक्निकल क्वेश्चनों की। मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मोड x इज लेस देन इक्वल टू a, मोड ऑफ x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू a, मोड ऑफ x माइनस b लेस देन इक्वल टू a, एक्सेट्रा। बहुत सारी नई नई चीजें आएगी, आप ध्यान देना। ये चैप्टर आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बेहतर देगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें आप सीख रहे हो वे सब थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। उन बातों को आपको परफेक्ट बनाना है, तब जाकर के आगे आप ज्यादा अच्छा फॉलो कर पाएंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल के लिए आपको ध्यान रखना है ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 कुछ भी हो सकता है, जबकि आप ऑलरेडी इक्वल टू 0 पढ़ चुके हैं। ठीक है ना बेटा? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं, वो आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहां पर क्या है, इनइक्वालिटी ग्रेटर और लेस की बात करेंगे, तो वो पार्ट आपको आना चाहिए। तो ये 2 वेरिएबल की आपके पास आएगी कंडीशन। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें आएगी जो आप जानते हो, तो अपनी 2 वेरिएबल की जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसको पढ़ लेना बेटा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 आप जानते हो, तो इसको आप जानते हो। आपने देखा है x माइनस वाई इक्वल टू 1, आपने देखा है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, आपने देखा होगा बेटा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। मैंने एक इक्वेशन को 4 फॉर्म में लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है, ग्राफिकली जब इन्हें पढ़ेंगे तभी बेहतर होगा बेटा। ये चैप्टर आपको ग्राफिकली पढ़ना है, तो इसको आप 9th 10th का जो पार्ट है वो सब पूरा रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर में आना, तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। बहुत इजी लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे हम पहले से बहुत कुछ जानते हैं। तो ये चैप्टर आपको बहुत कुछ देगा। तो इस तरह से लीनियर इनइक्वालिटी के लिए जो बेसिक लेक्चर था, यहाँ पर मैं बेटा इसको यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए और बेहतर की बात करेंगे, तो इसलिए आप फाउंडेशन को अपनी मजबूत करने के बाद ही आगे बढ़ना। तो मेरा लेक्चर अगर आपको बेटा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और बेटा कमेंट्स करना। कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके बेटा उस डाउट को क्लियर करना। तो बेहतर है कि यहाँ पर मैं चाहूंगा आपके लिए, तो यहाँ पर लेक्चर खत्म करता हूँ। तो थैंक्स टू एवरीवन डियर।